चावल एक ऐसा अनाज है जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भर भर के मिलेगा। इसी के साथ में ये भारत की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसल है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कंज्यूमर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इंडिया में 70% चावल भारत के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं। इसी के अलावा 25% इम्पोर्ट भी करना पड़ता है इंडिया को कई बार, और कई बार ऐसा होता है कि इंडिया को एक्सपोर्ट भी करना होता है कई सारे देशों को चावल। तो ये जो चावल की इंडस्ट्री है इसमें आपको काफ़ी भर भर की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगर आप इस फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक राइस शॉप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक शॉप की। ये शॉप आपका बीच मार्केट में भी हो सकता है या फिर आप किसी चलते हुए चौक चौराहे पर भी इसे ले सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी खुद की शॉप है तो आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे शॉप ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पर लोगों का आना जाना काफी अधिक रहता हो, खासकर ऐसे लोगों का जिनकी एज ऐसी हो जो घर को संभाल सके, क्योंकि अनाज लाने का काम मोस्टली ऐसे लोगों का होता है जो घर की देख रेख करते हैं। मैक्सिमम घर का जितना सामान लाना होता है वो लाते हैं। तो वैसे लोगों का आना जाना जहां पर अधिक हो वैसे जगह पर आप इसे शुरू कर सकते हैं। अभी दूसरी चीज यहां पर हम बात करें अगर कि कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले तो आपके पास फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो लाइसेंस बनता है, यानी कि FSSAI का लाइसेंस। ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है FSSAI का रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है स्टेट और तीसरा होता है सेंट्रल। पहला जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आप केवल 100 रुपये में करवा सकते हैं और ये आपको तब करवाना होगा जब आपकी जो 1 साल की पूरी टोटल सेल होती है वो 12 लाख की होती है। अगर आप 12 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आप 20 लाख से ऊपर जाते हैं फिर आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। शुरुआत में तो आपको केवल FSSAI का रजिस्ट्रेशन ही करवाना पड़ेगा अगर आप छोटे लेवल पर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तब। नंबर 3 की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी कि आप क्या क्या रखने वाले हो अपनी शॉप के अंदर। मतलब कि चावल की भी कई सारी वेराइटीज आती हैं, जैसे आपका बासमती हो गया, मोटा हो गया, इसी तरीके से कई सारी वेराइटीज अलग अलग आती हैं। तो आप कौन कौन सी वेराइटी के चावल रखने वाले हो उसकी आपको एक लिस्ट रेडी करनी होगी ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अपना एक बजट बनाकर चल सकें आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम चावल सेल करने के लिए आप लाएंगे कहाँ से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि कई सारे ऐसे ब्रांड इंडिया में चलते हैं जिनके आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या फिर उनसे डायरेक्ट माल खरीद कर आप कस्टमर्स को बेच सकते हैं। दूसरा यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किसी सप्लायर से कांटेक्ट कर लें अपने आसपास जो कि चावल सप्लाई करता हो मैक्सिमम शॉप्स के अंदर, आप उस सप्लायर से खरीद सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि जब सीजन होता है धान कटने का, समथिंग दिवाली के आसपास का सीजन होता है जब धान कटता है, तो जब सीजन आएगा धान कटने का उस समय में आप धान खरीदेंगे और उसको फिर कुटाकर चावल बनाकर उसे बेचते रहेंगे आगे। इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बट इसमें झोल झाल भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको किसानों से चावल खरीदना पड़ेगा, उसके बाद उसको संरक्षित करना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो सके। कई बार हल्का सा भी पानी पड़ने से धान खराब हो जाते हैं, तो वो आपका जो धान है वो खराब ना हो सके उससे बचाना पड़ेगा। दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी उसमें ताकि कोई और दिक्कत ना हो सके। इसी के अलावा आपको उसे कुटवाना पड़ेगा। उसमें भी कई बार क्या होता है कि कई सारे चावल ऐसे होते हैं जो खंडी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो थोड़ा बहुत झोल झाल करना पड़ेगा। बट हाँ, अदर अगर सप्लायर से आप चावल खरीद कर बेचते हैं उसके कंपैरिजन में बात करें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर चावल के बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक शॉप लेनी पड़ेगी किराए पर, उसका कुछ एडवांस भी आपको जमा करना पड़ेगा। तो 50,000 रुपये मान के रख लेते हैं एक शॉप एंड उसका एडवांस मिलाकर आपने जो लिया है और जमा कर दिया है। इसी के अलावा 50,000 का इंटीरियर मान लेते हैं और कम से कम 3 लाख रुपए का माल आपको अपने शॉप में
रखना पड़ेगा अगर आप शुरुआती लेवल पर इससे शुरू कर रहे हैं। अगर आप 3 लाख का नहीं रखना चाहते हैं तो आप 1.5-2 लाख का भी रख सकते हैं शुरुआत में। जैसे जैसे आपकी सेल इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप और भी माल बढ़ाते जाएंगे। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि ये 3 लाख का एकदम से ला के भर देना है। आप अलग अलग वैरायटी का थोड़ा थोड़ा माल रखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, जिसकी डिमांड मार्केट में आपको ज़्यादा लगेगी आप वही खरीद के और ज़्यादा लाएंगे। इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मार्जिन 20% तक का मिल जाता है। मतलब अगर आप 1 लाख का माल बेचते हैं तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 20,000 रुपये हो जाएगी। दिन भर में अगर आप केवल 5,000 का भी माल बेच रहे हैं फिर भी आप 1,000 रुपये तक का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। बाकी डिपेंड करती है कि आपके एरिया में आपकी सेल कितनी है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप चावल की एक दुकान खोलकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।